पतंजलि का जो कॉरपोरेट परफॉर्मेंस है उसको लेकर हमारे साथ खुद बाबा रामदेव मौजूद हैं। रामदेव जी, ये आपका 5,000 करोड़ का टर्नओवर 2015-16, तो सबसे अच्छे दिन तो आपके चल रहे हैं। हाँ, हम चाहते हैं कि देश में ऐसे ही सबके अच्छे दिन आए। जो योग करेगा और कर्म योग करेगा, उसकी सुबह अच्छी होगी, उसका दिन अच्छा होगा, उसका जीवन अच्छा होगा और उससे देश की भी अच्छे दिन आएंगे। देखिए, खेल के मैदान में हम देश को जीतता हुआ देखना चाहते हैं। जंग के मैदान में सरकार बदलने से आने थे, वो सरकार बदल गई। देखिए, वो एक पक्ष था हमारे इस अभियान का। हम चाहते हैं हमारे देश में ईमानदार लोगों का शासन हो और अपने देश का लोगों का शासन हो। पहले भी तो अपने देश का था, उसमें थोड़ा सा कुछ गड़बड़ था। ईमानदार लोगों का शासन हो और अपने देश के लोगों का शासन हो। राजनीति में है, हम स्वदेशी को चाहते हैं। खेल के मैदान में, क्रिकेट के मैदान में, जंग के मैदान में अपने देश को जीता हुआ देखना चाहते हैं। ये आर्थिक आजादी, आर्थिक स्वाधीनता का अभियान है। महात्मा गांधी ने इसका बीज बोया था। तब तो अंग्रेजों की सरकार थी। अरे, अंग्रेजों की सरकार थी, तब वो व्यापार करके देश लूट रहे थे, तब वो पॉलिटिकल कॉलोनाइजेशन था। अब ये कॉर्पोरेट कॉलोनाइजेशन है। हमारे देश में यदि कोलगेट बिकता है, इसमें लक्स लाइफबॉय बिकता है, कोका कोला पेप्सी बिकता है, तो प्रॉफिट तो बाहर जाता है ना। हम कहते हैं गरीब आदमी से लेकर के अनपढ़ आदमी से लेकर के पढ़े लिखे आदमी से लेकर के देश का पैसा कहाँ रहना चाहिए तो देश में। ये एक आम आदमी की आवाज है। विदेशी निवेश तो सरकार बुला रही है ना, मांग कर रही है कि आज अमेरिका और चीन से तो बड़ी आर्थिक ताकत नहीं है भारत। वहां स्वदेशी को गौरव देते, मेड इन यूएसए, मेड इन चाइना, मेड इन जापान। उसको वो जो आज भारत से तीन बड़ी आर्थिक ताकतें हैं इस दुनिया के अंदर, जापान, चीन और अमेरिका, वो स्वदेशी को गौरव देते हैं। तो लोग कहते हैं अरे क्या देशभक्त हैं। बाबा यदि स्वदेशी की बात करता है तो उसको लोग बेवकूफी की बात समझे। ये बात तो ठीक नहीं। अमेरिका में तो सब कुछ चीन का बना हुआ बिक रहा है, अमेरिका में सब कुछ भारत का बना हुआ बिक रहा है, वियतनाम का बना हुआ बिक रहा है। राष्ट्रपति ने कहा कि भाई मेड इन चाइना पर नहीं, मेड इन अमेरिका पर आ जाओ। देखो, ये मैं एक व्यापक दार्शनिक तौर पर एक बात कहता हूं किशोर भाई, हमारा ही जो स्वदेशी का काम है, समग्र, स्थायी, न्यायपूर्ण समृद्धि, सेवा और सामूहिक समृद्धि और वैयक्तिक जीवन में सबका अभियान है। माने इसके पीछे एक व्यापक दृष्टि है। ये शोषण के खिलाफ है ये अभियान, इसलिए समाजवाद है। ये अभियान जो है पूरा पैट्रियोटिज्म पर आधारित है, इसलिए राष्ट्रवाद है इसमें। ये इसका एक आयाम नहीं है। माने पतंजलि खाली साबुन, शैम्पू, तेल बेचने वाली कंपनी नहीं है। लेकिन अगर पतंजलि का साबुन, शैम्पू, तेल अगर लें तभी भारतीय हैं क्या? नहीं लें तो हम भारतीय नहीं है। एक दो प्रश्न है इसके। महात्मा गांधी ने विदेशी वस्तुओं को जलाया था, ये सच है। और हमने उनको क्या कहा? राष्ट्रपिता। वो तो अंग्रेज सरकार थी ना। क्यों? अरे, अंग्रेजों का शासन हटाते वस्तु क्यों जलाया? माने स्वदेशी स्वाधीनता का एक आंदोलन बना था। आज स्वाधीन भारत में राजनीतिक आजादी पाकर के देश आर्थिक गुलामियों में जकड़ा जाता है, देश का हर वर्ष हजारों लाखों करोड़ रुपए प्रॉफिट बाहर जाता है, तो ये तो जो है कॉर्पोरेट कॉलोनाइजेशन हो गया। तो ये व्यापार है, इसीलिए मैं कह रहा हूं। आप भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। सुनो, अब मैं, आप भी तो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। दूसरी बात है इसमें, एक तो जो गरीब देश हैं और विकासशील देश हैं, उनके लिए ग्लोबलाइजेशन जो है, लिबरलाइजेशन, ये तमाम तरह का साम्राज्यवाद, पूंजीवाद का ये जो पूरा का पूरा जो है दर्शन है, ये उचित नहीं है। दूसरी बात इसमें यह है कि पतंजलि का प्रॉफिट कहां लग रहा है? रिसर्च में लग रहा है, गो सेवा में लग रहा है, एजुकेशन में लग रहा है। लगा रहे शोक। देखो, एक बात सुनो, देखो कि कहां लग रहा है। क्यों नहीं पूछो? मैं आपसे पूछता हूं, आपसे पूछता हूं, कोलगेट का प्रॉफिट कहां लग रहा है? यूनिलीवर का प्रॉफिट कहां लग रहा है? वो भी कंपनी है, आप भी कंपनी है। नहीं, वो कंपनियां देश का प्रॉफिट ले जा रही है बाहर, और पतंजलि हिंदुस्तान की गाय के लिए, हिंदुस्तान की शिक्षा के लिए, हिंदुस्तान के योग के लिए, हिंदुस्तान के आयुर्वेद के लिए, हिंदुस्तान के किसान के लिए, एजुकेशन के लिए काम कर रहा है। वो भी जो कर रहे हैं देश के कानून के हिसाब से कर रहे हैं। देखो, कानून, देश की सरकारी तीन चीजें अलग अलग हैं। एक है कानून, दूसरी है नैतिकता और तीसरी है राष्ट्रभक्ति। तो ये तीनों चीजें अलग अलग चीजें हैं। अब माने जो भाई, देखो, कानून देश के संविधान के हिसाब से जो है वही भारतीय है। कानून के हिसाब से तो जो है दारू पीना भी गलत नहीं है। आप सर नहीं काट सकते देश के कानून के हिसाब से, तो आप सर नहीं काट सकते। ये आपने देखिए, मैंने उसके ऊपर बोल दिया, प्रेस में भी बोला कि यदि मैं ये कहूं
कि मैं इस्लाम नहीं मानूंगा, मैं ईसाइयत को स्वीकार नहीं करूंगा, मैं प्रॉफिट मोहम्मद उस्ताद को सिर नहीं झुकाऊंगा, मैं तो जो है ईसा मसीह को सिर नहीं झुकाऊंगा, मैं तो कुरान और बाइबल को नहीं मांगूंगा, चाहे मेरा सिर काट दो। ये गलत बात है, ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। ये बात की बात थी। मैंने कहा था हम कानून और संविधान को मानते हैं, नहीं तो भाई ये सिर काटने वाली बात जो है मत करो। लाखों के सिर कट जाते हैं। सुनो, मैंने बात की बात, मैंने अभी आपको बात बताई ना, ऐसी बात करना गलत है ना। नहीं, पर आपने जो मैं कहा वो बात करना मैं गलत। एक यदि योगी हूं और मैं एक हिंदुस्तानी फकीर हूं, मैं वेद को मानता हूं, तो मैं कुरान को गाली देने का मेरे को हक नहीं है। नहीं, ये तो मामला यदि कोई भारत माता की जय नहीं बोलता, मान लीजिए, हाँ। तो वो दूसरों को उकसाता क्यों है? तो उतना मेरा कहने का अभिप्राय था, उसमें कोई दूसरा अभिप्राय नहीं था। जवाब में आप क्यों उकसा रहे हैं? देखिए, मैंने कहा बात की बात कही है। मैं तो अहिंसा को, सत्य को, विश्व बंधुत्व को, कोएग्जिस्टेंस को, सहअस्तित्व को मानता हूं। ये जो पूरा स्वदेशी का काम है, इसको आप जो है एक व्यापार की तरह नहीं देख सकते, इसको कमाई की तरह नहीं देख सकते। इसका आज हिंदुस्तान की मैं तो एक सीधी अब देखो, एक है कानून और दूसरी है मोरलिटी, स्पिरिचुअलिटी। हिंदुस्तान की एक भी कंपनी जिसने घोषणा की कि हमारा प्रॉफिट चैरिटी के लिए होगा, हमने घोषणा की है कि पतंजलि का पूरा प्रॉफिट चैरिटी के लिए होगा, देश ये तो के बहुत लिए। अच्छी बात है। मैं तो यही तो बात है। नहीं, यही तो बात है जिसने पतंजलि को पिछले 4 सालों में 5,000 करोड़ की कंपनी बना दिया। अगले ये 10, 15, 20,000, 50,000 करोड़। प्रॉफिट से क्या मतलब है? तो टर्नओवर से क्या मतलब है? ये इसलिए मतलब है कि ये जो प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट किसी की इंडिविजुअल वेल्थ नहीं है। महात्मा गांधी ने कहा था ट्रस्टीशिप के आधार पर काम करो, चैरिटी के आधार पर काम करो। तो हम एक नया दर्शन दे रहे हैं पूरे कॉर्पोरेट वर्ल्ड को कि भाई आप प्रॉफिट अर्न तो करो, लेकिन जहां कमा रहे हो वहां 100% नहीं, अंदाजा नहीं लगाया जा 50% सकता तो लगाओ। महात्मा गांधी इस व्यवसाय के बारे में या इस व्यापार के बारे में क्या कहते हैं वो तो नहीं हम कह सकते, लेकिन देखिए, महात्मा गांधी जी के नाम से इस देश में खादी की दुकानें चलती हैं। महात्मा गांधी ने सरकार की है। अरे वो जो सरकार ने चलाए तो फ्री में खादी देते हैं क्या? महात्मा गांधी जी ने आप उनको सप्लाई कीजिए, आप उनको सप्लाई कीजिए। देखिए, वो एक दूसरा अलग विषय है। महात्मा गांधी जी ने जो स्वदेशी का अभियान चलाया था वो सब्सिडी की बैसाखियों पर चल रहा था। हमने स्वदेशी को स्वाधीनता के साथ आर्थिक आजादी, आर्थिक जो है नहीं, मैं समझ वो आपकी बात समझ गया। मेरा मुझे ये बताइए, भारत माता की जय अगर नहीं जो बोलेगा वो भारतीय नहीं है। देखो, फिर मैंने उस विषय को पूरा स्पष्ट कर भी दिया है, फिर भी वापस इस बात को कह रहा हूं कि मैं वेद को मानता हूं, एक ईश्वर परमात्मा को मानता हूं, मैं वेद पढ़ता हूं, लेकिन मैं यदि कुरान और बाइबल की, मैं यदि इस्लाम और ईसाईयत की मजाक उड़ाऊं तो क्या है? वो उसको कानून देखेगा। नहीं, देखिए, वही बात मैंने कही कि मैं तो कानून मानता हूं, मैं संविधान मानता हूं। नहीं, वो तो कानून को देखने दीजिए। वही मैंने बोला कि मैं तो कानून और संविधान को मानता हूं, उसको मैं बोल चुका। अच्छा, 2 साल पहले तक जब पिछली सरकार थी तब आपका मुख्य मुद्दा कालाधन था, अब नहीं है, ऐसा क्यों? देखिए, कालाधन तो आया नहीं। मेरा मूल योग है। आज भी मैंने प्रेस भी शुरू की तो भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, नौली क्रिया के साथ की। मेरा मूल योग है। आज भी मैंने अपने आप को फोकस योग पर, आयुर्वेद पर, स्वदेशी पर, गाय पर, एजुकेशन पर, रिसर्च पर, जो हमारे जो क्रिएटिव काम है, प्रोडक्टिव काम है, देश बनाने वाले काम है, उन पर अपने आप को फोकस किया हुआ है। जहां तक कालाधन, भ्रष्टाचार, व्यवस्था परिवर्तन का, आर्थिक सामाजिक न्याय का मुद्दा है, उसको हमने छोड़ा नहीं है। हमने मोदी जी पर भरोसा किया है, क्योंकि कालाधन देश को दिलाना, ये विशुद्ध रूप से आप जो अभी बात कह रहे थे वो वाला मुद्दा है, ये कानून वाला मुद्दा है। ये कालाधन कैसे आएगा, भ्रष्टाचार कैसे मिटेगा, इस देश को आर्थिक सामाजिक न्याय कैसे मिलेगा, तो वो सारी जिम्मेदारी देश के बड़े प्रधान की। चलिए, आखिरी सवाल मेरा, तो वो आपने इसमें ब्रांड एम्बेसडर की बात की। वजीर भाई हैं, हम उनके फकीर भाई, उनको आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं और उन्होंने जो देश को प्रॉमिस किया उसको पूरा करता हुआ देखना चाहते हैं, क्योंकि अपने हाथों से पौधा लगाया है, तो हम उसको विफलता फुलता देखना चाहते हैं। और मोदी जी का ट्रैक रिकॉर्ड ये कि जो उन्होंने कहा वो किया भी है, तो अभी भरोसा रखना चाहिए। अपने हाथों से पौधा लगाया, इसमें कई सवाल बनते हैं, लेकिन मैं वो छोड़ते हुए आखिरी सवाल पे आता हूं। आपने क्योंकि ब्रांड एम्बेसडर का जिक्र किया, आज भी जिक्र किया, एक विवाद जो चल रहा है कि आपने तो घी के लिए सुशील कुमार जी आपके ब्रांड एम्बेसडर हैं, पैसा भी नहीं ले रहे हैं जैसा आपने कहा, तो ओलंपिक्स के लिए सलमान खान क्यों होने चाहिए? देखिए, पतंजलि देसी ब्रांड है, उसमें सुशील कुमार जी आते हैं, वो चैरिटी के लिए आए। बिल्कुल सही। हेमा जी भी बिस्किट का ऐड करती हैं, तो वो भी चैरिटी के लिए। कोई विवाद नहीं है। विवाद सलमान खान को लेकर है ओलंपिक्स, और कई खिलाड़ी कह रहे हैं कि ऐसा क्यों? देखिए,
खेलों में यदि किसी खिलाड़ी को ब्रांड एम्बेसडर यदि बनाया जाता है तो उससे खेल और खिलाड़ी दोनों को और अधिक गौरव मिलता है, ये एक पक्ष है। जहां तक सलमान जी का प्रश्न है, जो है और चाहे हमारे आमिर खान जी हैं, ये भी हमारे मित्र हैं, हमारे अपने भाई हैं, इसीलिए पूछ रहा हूँ। उनको भी यदि गौरव दिया जाता है तो इसमें मैंने कहा मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जो खिलाड़ी भी इसके ऊपर आपत्ति उठा रहे हैं उनका इतना, मुझे लगता है इतना ही प्रयोजन है कि खेल में खेल और खिलाड़ी इन्हीं को गौरव दिया जाए, उन्हीं को ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाए, तो शायद एक और नई स्वस्थ परंपरा आप मतलब आगे बढ़ती है। आप विवाद के दोनों तरफ हैं? नहीं, मैं विवाद के दोनों तरफ नहीं हूँ, मैं तो विशुद्ध रूप से देशी सोच वाला आदमी हूँ, खिलाड़ियों के साथ है और खुद खिलाड़ी भी हूँ, मैं खुद रेसलिंग भी करता हूँ, कबड्डी आदि और तमाम भारतीय खेल मेरे पसंदीदा खेल हैं। तो इसमें यदि भारतीय खेल और भारतीय खिलाड़ियों को और अधिक गौरव दिया जाए, खाली ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर ही नहीं, जितने भी खेल होते हैं उनमें भी जो उनकी मैनेजमेंट बॉडी है, उनको जो खेलों को चलाने वाले जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है, मैं तो उनके टॉप पर भी खिलाड़ियों को देखना चाहता हूँ। चलिए, शायद लोग आपकी बात समझ गए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए, और ये 5,000 करोड़ के लिए जो आपने उपलब्धि बताई है अपनी, और बताया है कि उम्मीद है कि 10,000 करोड़ हो जाएगा, और इस देश में ऐसे और बहुत से प्लांट लगाएगा पतंजलि, उससे हजारों लाखों लोगों को रोजगार भी देगा, किसानों के जीवन में समृद्धि आएगी। माने ये जो प्रोडक्ट्स हैं, अब एलोवेरा है, आंवला है, हमारे 90% प्रोडक्ट तो किसानों पर आधारित है। इस समय हम करीब 1,000 टन से ज्यादा कृषि उत्पाद लोगों से ले रहे हैं। आगे हमारा लक्ष्य 10-20 हजार टन प्रतिदिन किसानों से लेंगे तो किसान भी बढ़ेंगे, इंडिया और जो भारत का जो भेद है वो भी मिटेगा, देश आगे बढ़ेगा। पतंजलि की तरह किसानों के भी अच्छे दिन आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थे खुद बाबा रामदेव। पतंजलि की कॉर्पोरेट टर्नओवर पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसके बाद के और जो उससे पहले के विवाद हैं, उन सब के हालात पर अपनी बात रखते हुए। आप देखते रहिए एबीपी न्यूज।